नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे लाइन एवं एंगल यानी रेखा और कोण। कल हमने रेखाओं के बारे में समझा था। आज हम देखेंगे कोण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे बाकोण, अंतःकोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण किन्हें कहते हैं। और हम देखेंगे आज कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, ये सारी के बारे में देखेंगे। ऋजु कोण किसे कहते हैं, बृहत कोण किसे कहते हैं, आपका सरल कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, पूर्ण कोण, संपूरक कोण या आपका अधिक कोण वगैरह, ये सब किसे कहते हैं, ये सब हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार कल का रिवीजन करना चाहेंगे। कल जो हमने क्या क्या सीखा था। कल हमने पढ़ा था, आपका ज्योमेट्री में देखा था लाइन और एंगल से हमने स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि आपको ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, लाइन और एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, पॉलीगन्स पढ़ेंगे। और हमने लाइन और एंगल से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉइंट को समझा था। पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती है आपकी, लाइन क्या होती है आपकी, लाइन के बारे में पढ़ा था, एंगल के बारे में देखा था। और हमने देखा था कि रेखाखंड किसे कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि संरेख बिंदु और संरेख बिंदु यानी कि जिन्हें हम कॉलिनियर लाइन कहते हैं, वो कॉलिनियर पॉइंट और असंरेख बिंदु, इनके बारे में हमने देखा था। और हमने रेखाओं के प्रकार भी पढ़े थे। क्या पढ़ा था, रेखाओं के प्रकार, कि रेखाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। हमने बताया था आपको कर्व रेखा, वक्र रेखा क्या होती है, यानी जिसे कर्व लाइन बोलते हैं। कर्व लाइन टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी। सरल रेखा जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो, उसे स्ट्रेट रेखा कहते हैं। संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं, उन्हें हम संगामी रेखाएं देखा था। और हमने पढ़ा था कि समांतर रेखा क्या कहते हैं, जो कि समान अंतर हो, जिन दो रेखाओं के बीच में समान अंतर हो, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। और हमने पढ़ा था आपकी त्रियक रेखा के बारे में, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। त्रियक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोण से। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो कोण सबसे पहले आज हम देखेंगे बाकोण, अंत्यकोण, एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखेंगे। तो देखो बाकोण किसे कहते हैं, जैसे ये मान के चलो, ये कोई दो रेखाएं हैं हमारे, समांतर रेखा। कौन है ये, जैसे ये देखो दो रेखाएं हैं हमारी, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब इसको एक त्रियक रेखा के द्वारा मैंने काट दिया। किसके द्वारा, एक त्रियक रेखा थी, हमने इसे काट दिया। ये दोनों रेखा कैसी थी, समांतर रेखाएं थी। तो देखो यहाँ पे एक एंगल बना, एक कोण इधर भी बना, एक कोण इधर भी बना, एक कोण ये बना, ये भी एक कोण बना, ये भी एक कोण बना, एक कोण और एक कोण। तो मैंने इनको नाम दे देते हैं, इन कोणों को हम नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो इसमें ये देखो रेखा है, रेखा के बाहर दो कोण हैं, और देखो इधर भी रेखा के बाहर दो कोण है। तो इन कोणों को हम क्या कहेंगे, बाकोण कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, बाकोण कहेंगे। जबकि देखो ये दोनों रेखाओं के अंदर है, ये देखो रेखाएं दोनों, इन दोनों रेखाओं के अंदर कौन कौन से कोण है, 4, 3, 5 और 6। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अंत्यकोण कहते हैं। तो बाकोण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, बाकोण हमारा हो जाएगा कोण 1, कोण 2, यानी कि ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, बाकोण कहलाएंगे। और नीचे भी ये देखो 8 और 7, कोण 8, कोण 7, ये हमारे कौन से कोण कहलाएंगे, बाकोण, यानी एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं अंत्यकोण। अंत्यकोण कौन कौन से होते हैं, देखो रेखा के अंदर वाले, जो अंदर वाले कोण हो ना, अंत्यकोण कहते हैं। जैसे देखो 3, 4, 5, 6। तो अंत्यकोण में कौन से आएंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये हमारे कौन से हैं, अंत्यकोण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जैसे देखो जिनमें एक कोण का अंतर हो, कितने का अंतर हो, एक कोण का अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। जैसे देखो 4 और 6, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। 3 और ये 5, इस तरीके से ये कोण कौन से कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। लिखना चाहो तो लिख लो एकांतर कोण में। जैसे 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, 5, यानी देखो एक कोण का ही तो अंतर है, एकांतर कोण। कोण 3 और कोण 5,
ये हमेशा देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं कोण। जैसे देखो 3 के बराबर 5 और 4 के बराबर 6, तो ये एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण, कोण 4 बराबर कोण 6, ये कैसे कोण होते हैं, बराबर कोण होते हैं एकांतर कोण। अच्छा अब हम देखते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं, जैसे हमने देखा था ना कल संगत रेखा, ऐसे ये है संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे देखो ये लाइन के ऊपर है एंगल है, और ये लाइन के अंदर वाले, जैसे देखो एक का संगत कोण कौन सा होगा 5, दो का कौन सा 6, 4 का कौन होगा 8 और 3 का संगत कोण कौन सा होगा 7। तो इसमें लिख लो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर, देखो 4 है ये, इसका संगत कौन सा होगा कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। ये आपके कौन से कोण है, संगत कोण हो गए। कौन से कोण हुआ, संगत कोण। इतना क्लियर हुआ। देखो एक बार और देखो बाकोण कौन से होते हैं, जो इन रेखाओं से बाहर के कोण हो, जैसे ये रेखाओं के बाहर के कोण है 1 2 8 7, ये कौन से हो गए, बाकोण हो गए। अंत्य कोण कौन से हो गए 3 4 5 6, यानी कि जो रेखाओं के अंदर के वो अंत्य कोण हो गए। एकांतर कोण कौन से, जिनमें एक कोण का अंतर हो, जैसे देखो 3 और 5, एक कोण का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 3 5, ऐसे 4 और 6, जैसे इसमें देखो एक कोण का अंतर है, 4 और 6 हो गए, तो ये कैसे होगा एकांतर कोण। अब देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, या फिर हम कहते हैं उन्हें सम्मुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जैसे देखो हमें नाम से पता चला है सम्मुख कोण, जो कोण एक दूसरे के सामने हो उसे हम क्या कहेंगे, सम्मुख कहते हैं। तो देखो एक के सामने कौन सा है, जैसे एक है, एक के सामने कौन सा हो गया 3 कोण, तो ये क्या हो गए सम्मुख हो गए। 2 के सामने 4 सम्मुख हो गया, 5 के सामने 7 सम्मुख हो गया, 6 के सामने 8 सम्मुख हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए कौन कौन से कोण होंगे, कोण 1 बराबर कोण 3, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 5 बराबर कोण 7, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 8 बराबर कोण 6, ये भी आपके कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। एक चीज लिखना चाहो तो लिख लो, देखो कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इतना क्लियर हुआ। लिखना चाहो तो लिख लो एकांतर कोण, संगत कोण और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, नोट कर लीजिए। एकांतर कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और आपके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, बराबर होते हैं, ये नोट कर लीजिए। एक चीज और नोट कर लीजिए, एक ही तरफ के दोनों अंत्य कोण एवं बाकोणों का योग 180 होता है। कैसे, जैसे देखो ये है, एक ही तरफ के संगत कोण हो, अंत्य कोण हो या बाकोण हो, उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ये भी लिख लीजिए। एक ही तरफ के दोनों अंत्य कोण व बाकोण का योग
180 डिग्री होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे एक ही तरफ के दोनों अंत्यकोण लो एक ही तरफ के, तो अंत्यकोण कौन से हैं, ये हैं। जैसे 3 अंत्यकोण है और 6 भी अंत्यकोण है, तो एक ही तरफ के अंत्यकोण हो गए। या एक ही तरफ के बाकोण लो, जैसे 2 और 7 बाकोण है, 1 और 8 बाकोण है, ये इनका योग भी 180 रहेगा। या फिर एक ही तरफ के अंत्यकोण लें, जैसे 4 और 5, तो इनका भी योग कितना रहेगा, 180 रहेगा। इस पर मैं आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इतना कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। ऐसे ही कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। ऐसे ही लिख लो, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा, 180। अब हम समझते हैं कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं, यानी टाइप ऑफ एंगल। देखो, न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण, सरल कोण या ऋज कोण, बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, और पूर्ण कोण, ये समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम कोण तो हमें समझ में आ गया था। कोण क्या होता है, 2 रेज होती है, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जैसे देखो, ये कोई हमारी एक रेखा है और इस पर इस तरीके से एक बिंदु ऊपर से आ रहा है, ये लाइन ऊपर से आ रही है और ये इस तरीके से आ रही है, तो ये कोण कितने का कहलाता है, 90 डिग्री का होता है। अगर यही कोण आगे जाएगा इस तरीके से, या फिर हम इस तरीके से करें, तो ये कितने का हो जाएगा, पूरा 360 का हो जाएगा। तो इसी से ये सब निकलते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है हमारा, न्यून कोण हमेशा जो 90 से कम का बने, जैसे कि जो भी एंगल इस तरीके से जाए, यानी यहाँ 90 तक ना जाए, 90 से नीचे का रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका न्यून कोण। यानी कि जहाँ पे थीटा हमारा क्या हो, 90 से कम हो। थीटा हमारा कैसा हो, जैसे हमने मान लिया थीटा क्या हमारा 90 से कम, 90 डिग्री से कम हो, तो कहलाएगा न्यून कोण कहलाएगा। यानी इसका देखो, इसका अर्थ समझते हैं। जैसे ये जिस तरफ इसका मुख होता है, जैसे ये वाला होता है, ये साइन कौन सा होता है, एक साइन इस तरीके का होता है और एक साइन इस तरीके का होता है। ये कौन सा होता है, लेस देन, और ये होता है आपका ग्रेटर देन। यानी कि जिस तरफ इसका मुख होता है वो ही बड़ा होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x और इस तरीके से लिख दिया ये भाई, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें x बड़ा है, किससे, y से। कौन बड़ा है, x बड़ा है। अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें, इसका अर्थ क्या हुआ कि y बड़ा है x, यानी जिस तरफ इसका मुख होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बड़ा वाला बोलते हैं। यानी इसे बोलते हैं हम ग्रेटर देन और इसे बोलते हैं हम लेस देन। तो यहाँ पे जो थीटा है अगर लेस देन 90 है तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और समकोण में क्या होता है, जो थीटा होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, समकोण कहलाएगा। और अधिक कोण क्या होता है, अगर ये थीटा 90 से बड़ा हो, क्या हो, 90 से बड़ा हो, थीटा कैसा हो, जैसे ये हमारा कोई कोण है थीटा, अगर ये 90 से बड़ा हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाता है, अधिक कोण। अरे यहाँ पे ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण हमेशा थीटा इससे कम रहता है, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बना है, तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ हो गया अधिक कोण में क्या होता है, थीटा 90 से बड़ा हुआ, समकोण में 90 के बराबर होता है। सरल कोण किसे कहते हैं, जहां पे थीटा हमारा कितना हो, 180 हो, कितना हो, 180 डिग्री। अब इन्हें हम समझते हैं, जैसे देखो लाइन के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई रेखा है और इस पे ये कोण है हमारा, ये मान लिया हमने कोण है 45 डिग्री का, तो ये आपका किस में आएगा, न्यून कोण में आएगा। समकोण के लिए हमारा कैसी वो स्थिति होती है, इस तरीके से होती है 90 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलेंगे। अधिक कोण क्या होगा, जैसे ये बिल्कुल सीधी होती है, अगर ये इससे थोड़ा सा भी अगर इधर चला गया, 90 से ऊपर चला गया,
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। यानी ये मैंने लिख दिया 120 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री। अच्छा, सरल रेखा में क्या होता है, जैसे ये कोई रेखा थी और जो दूसरी रेखा है वो भी इस तरीके इधर इस साइड चलेगी, तो ये कोण कितने का हो गया, 180 का। यानी बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, तब कैसा बनेगा, सरल कोण या ऋज कोण बनेगा। इसमें क्या है कि सीधी न जाकर सीधी से थोड़ा कम रहेगी, तो ये कौन सी है, अधिक कोण। समकोण में ये बिल्कुल सीधी ऊपर जाएगी तो समकोण हो गया। अब देखते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, अभी तो बृहत कोण, बृहत या पुनर्युक्त कोण, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 से कम होता है। कितना होता है, 180 से अधिक और 360 से कम। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 180 डिग्री से तो थीटा कैसा होगा, बड़ा होगा, लेकिन 360 से थीटा कैसा होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा आपका पुनर्युक्त कोण या बृहद कोण, यानी बड़ा कोण। क्या कहते हैं इसे हम, बड़ा कोण। ये कैसे होता है, जैसे ये हमारी कोई रेखा थी और सीधी जाता तो 180, ये सीधी न जाकर के इस तरीके से अधिक हो गया, तो ये कोण कौन सा कहलाएगा, आपका बृहद कोण कहलाएगा। पूर्ण कोण क्या होता है, जहां कोण ही पूरा हो जाए, घूम के पूरा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा बराबर 360 डिग्री। ये इस तरीके से होता है, जैसे हमारी कोई लाइन थी, यहाँ पे था, ये दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऐसे चलते हुए पूरा इसने एंगल करा लिया, यानी इसी के ऊपर फिर पुनः आ गई, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण कोण, यानी कि 360 डिग्री का। क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं कोणों के युग्म। क्या देखते हैं, कोणों के युग्म। अब हम देखते हैं कोणों के युग्म, यानी कि पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कौन कौन से एंगल के जोड़े होते हैं उन्हें हम समझते हैं। जैसे शीर्षाभिमुख कोण, ये मैंने बताया था अभी आपको, शीर्षाभिमुख कोण। कोटपूरक कोण के युग्म कौन से होते हैं, संपूरक कोण के युग्म कौन से होते हैं, वो देखते हैं। तो देखो, शीर्षाभिमुख बोलते हैं वर्टिकल एंगल को। जैसे मैंने बताया था, अगर जैसे कोई रेखा एक दूसरे को ट्रांसवर्सल काट रही है, जैसे ये मैंने मान लिया ये कोई एंगल है एक्स, तो इसके जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो ये भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, यानी कि ये भी एक्स होगा। अगर ये 22 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 22 डिग्री। तो ये हमारे कौन से युग्म कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहलाते हैं। तो इसमें देखो युग्म, अब जैसे ये देखो एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा का मान हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्लियर हुआ। यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। ऐसे देखोगे 180, ऐसे भी देखोगे तब भी 180, और ऐसे भी देखेंगे हम तब भी कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जो आमने सामने कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में वर्टिकल एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोटिपूरक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो कोटपूरक कहलाते हैं। जैसे हमारे इनका मान कितना होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वो क्या कहलाएंगे, कोटपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे देखो ये कोई रेखा है और इस पर मैंने ये रेखा खींच दी, ठीक है, तो ये एंगल है। अगर जैसे देखिए ये एंगल दिया x और दूसरा एंगल दिया हमें y, इन दोनों का मान कितना हुआ, 90 डिग्री। यानी किन्हीं भी दो एंगलों का मान अगर जोड़ करके 180 डिग्री 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है, कोटपूरक कहलाते हैं। संपूरक क्या कहलाते हैं, यानी किन्हीं भी दो कोणों का मान योग अगर 180 के बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। जैसे ये देखो कोई मेरी एक सीधी रेखा थी और इस पर मैंने ये एक रेखा खींच दी और ये कोण मैंने मान लिया x और ये कोण मान लिया मैंने y। तो x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 180। अगर x प्लस वाई का मान 180 है तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। और अगर 90 के दोनों कोणों का योग ऐसे नाम दे देती है इन्हें, जैसे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें संगत कोण कौन कौन से कहलाएंगे आपके, 1 और 5। देखो 1 और 5 संगत, 2 और 6 संगत, 3 और 7 संगत, 4 और 8 संगत कोण हो गए। अच्छा,
अब हम देखते हैं एकांतर कोण। मैंने बता ही दिया था आपको एकांतर कोण कौन से होते हैं, जिनमें एक कोण का अंतर, जैसे 4 और 6, 3 और 5। अंत्य कोण कौन से होंगे इसमें, अंत्य कोण 3, 4, 5, 6 ये अंत्य कोण हुए। बाकोण कौन से हुए, 1, 2, 7 और 8 ये कैसे हुए, बाकोण हुए। क्लियर हुआ। ये थे हमारे कोणों के ऊपर वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा। थैंक यू फॉर